नमस्कार दोस्तों, हंसन एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए नए दिन, नई सोच और नए जोश के साथ आज का करंट अफेयर्स यानी 18 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश को कब तक कुपोषण से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्ति करने का लक्ष्य रखा है। साथ में ही और कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे भारत को 2030 तक मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? 2030 तक। और 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे इस समय हमारे देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, क्या नाम है? मनसुख मांडविया। मैं लिख दे रहा हूं, भारत के इस समय स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया इस समय हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला आदर्श पर्यटन गांव कौन बना है? तो भारत का पहला बना है कुंबलांगी गांव। कौन सा गांव? कुंबलांगी गांव, जो केरल में है। साथ में मैं और आपको बता दे रहा हूं, भारत का नहीं बल्कि विश्व का कौन ऐसा गांव है जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह से युक्त है, यानी हर काम वहां सौर ऊर्जा से होता है। विश्व का वो पहला गांव है। उस गांव का नाम है, आप याद रखिएगा, बांचा गांव। क्या नाम है? उस गांव का नाम है बांचा गांव। बांचा गांव सौर ऊर्जा से युक्त, यानी हर यहाँ बिजली पूरी रूप से इस गांव में सौर ऊर्जा से दी जाती है। तो विश्व का पहला गांव कौन सा है जो सौर ऊर्जा से वहां बिजली दी जाती है? बांचा गांव। बांचा गांव है किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। एक और क्वेश्चन, ये विश्व का पहला गांव है बांचा गांव जो सौर ऊर्जा से युक्त है। अगर मैं पूछूं भारत का ऐसा पहला गांव कौन सा है जो पूर्ण रूप से वाईफाई है वहां पे? भारत का पहला गांव, उसका नाम है पांचगांव। क्या नाम है? पांचगांव, जो नागपुर में है। ये नागपुर में है, महाराष्ट्र के नागपुर में है पांचगांव। ये वाईफाई से युक्त होने वाला पहला गांव है, यानी इस गांव में वाईफाई पूरी तरह से फ्री है, फ्री वाईफाई वाला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला है आपका, गणतंत्र दिवस समारोह कौन सी तिथि से प्रारंभ होता है? तो गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी से प्रारंभ होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, और इसकी डेट भी जो है कब से ये शुरू होता है? पहले शुरू होता था 24 जनवरी से। 24 जनवरी से शुरू होता था। वैसे तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत हम लोग अब 23 जनवरी से करेंगे। पहले 24 जनवरी से यह गणतंत्र दिवस समारोह का उद्घाटन शुरू हो जाता था, ठीक है, और जाके मेन 26 जनवरी को होता था। अब 23 जनवरी को अभी मोदी जी ने कर दिया है। रीजन ये है कि 23 जनवरी को सुभाष जयंती मनाई जाती है, और उनके जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस। एग्जाम में पूछेगा पराक्रम दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। कितने जनवरी को? 23 जनवरी को। और इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर 5 देश के प्रमुख आएंगे। कितने देश के? 5 देश के। पांचों देश का नाम सुन लीजिए, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस पांचों देश के प्रमुख इस बार हमारे गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोंगा द्वीप किस महासागर में स्थित है जो चर्चा में है? प्रशांत महासागर में। क्यों चर्चा में है? टोंगा द्वीप में अभी बहुत बड़ा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, जिसके कारण आसपास के कई देशों में सुनामी आने का खतरा बढ़ गया है, इसलिए टोंगा द्वीप चर्चित है। किस महाद्वीप में है? प्रशांत महासागर। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई पाई जाती है, जिसका नाम मैरियाना ट्रेंच है। विश्व की सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? मैरियाना ट्रेंच। ठीक है,
किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर भी पाया जाता है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर भी पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। वो प्रशांत महासागर किस आकार का है? त्रिभुजाकार का। ठीक है, और मैं आगे और चीजें बता दे रहा हूं। जो प्रशांत महासागर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका महासागर है वो है आपका अटलांटिक महासागर, जिसे हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं या अंध महासागर। अंध महासागर क्यों मैं इसको बता रहा हूं? जैसे मैंने बताया कि प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार है। आपके भी एग्जाम में आया था कौन ऐसा महासागर है जो अंग्रेजी के अक्षर के एस के आकार का है। यह महासागर एस के आकार का है। या अगर एस आकार का नहीं रहेगा तो कहेगा गिनती में 8 के आकार का। अगर वर्णमाला में पूछेगा कौन सा महासागर अंग्रेजी के वर्णमाला के एस के आकार का है तो अटलांटिक महासागर। अगर पूछे गिनती के 8 के आकार का है तो अटलांटिक महासागर। त्रिभुजाकार कौन है? प्रशांत महासागर। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे ख्याल से जो ये कंटेंट मिल रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आप लोग पढ़ते जाइए। बस मेरी एक जिद है कि आप लोगों को सिलेक्शन दिला के मानूंगा। बस आप लोग भी अपनी मेहनत ईमानदारी से करते जाइए। अगला है मिसेज वर्ल्ड भारतीय महिला हॉकी टीम के एक और बीच में छूट गया है, वो है आपका हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर के नाइटहुड की उपाधि दी गई है? वो दी गई है क्लाइव लायड। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और वेस्ट इंडीज जो देश है ये कई द्वीपों का समूह है। ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। वेस्ट इंडीज किस महाद्वीप में है? कैरिबियाई द्वीप भी बोला जाता है क्योंकि वहां पे कैरिबियाई सागर पाया जाता है। अगर महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास एक कैरिबियाई सागर है। ठीक है, उसी के कारण यहाँ इसका नाम जो है, हम लोग कभी बोलते भी हैं वेस्ट इंडीज टीम को कैरिबियन टीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? कौन बनी है? तो सविता पुनिया। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सविता पुनिया। अगर मैं पूछूं भारतीय महिला बताए बल्कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह पवार। कौन है? मनप्रीत सिंह पवार है। चलिए, भारतीय हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11। फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, खो खो में बेसबॉल में मैंने बताया है 9, खो खो में 9, बास्केटबॉल में 5, अच्छा रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, कबड्डी में 7। अभी आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल में आया था फुटसल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। फुटसल आप लोग जानते होंगे। फुटसल मैं आपको बता दे रहा हूं। अब कैसे बताऊं? एक गोल सा बॉल, लंबा सा बॉल है तो ऐसे से फेंक दिया जाता है और वहां पे कई चीजें खड़ी रहती है, वो गिर जाती है। उसी गेम को क्या बोलते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं उसमें? 5 खिलाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साइलिन फोर्ड ने जीता है। और इससे पहले मिस यूनिवर्स हुआ था। कौन सा? 70वां मिस यूनिवर्स हुआ था जिसे भारत की हरनाज कौर संधू ने जीता था। किसने जीता था? मिस यूनिवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा 70वां था? 70वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? भारत की हरनाज कौर संधू ने। हरनाज कौर संधू ने जीता था। ये दोनों आप इसको याद कर लीजिए। 1 नंबर आज से आपका डन। ध्यान रखिएगा, मिस यूनिवर्स को उसने जीता है, हरनाज कौर संधू ने जीता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसकी 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन की थीम है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। इसका उद्घाटन हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। हमारे
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने इसको वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है, जिसकी थीम है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पासेक्स 2022 युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो पासेक्स युद्धाभ्यास जो आपका हुआ है वो भारत और रूस के बीच हुआ है। भारत और रूस के बीच अभी केरल में, कहाँ पे? कोचीन बंदरगाह, अरब सागर में, एक अरब सागर में कोचीन बंदरगाह स्थित है, वहीं पे यह पासेक्स युद्धाभ्यास हो रहा है। ठीक है, भारत और रूस के बीच। तो मैं रूस के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसके बाद कई युद्धाभ्यास में आपको रिवीजन भी करा दूंगा। जैसे रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है, रूस की जो मुद्रा है रूबल है, रूस की जो संसद का नाम है ड्यूमा है, रूस के जो प्राइम मिनिस्टर है ड्यूमा लिख लेंगे ना, मैं लिख दे रहा हूँ ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। रूस के जो प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशतुतिन, कौन है? मिखाइल मिशतुतिन। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है। ये सब वर्ड लिख ले रहे हैं ना, जो आप पढ़ने वाले हैं तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन है। तो और एक वहां पे एक बहुत मशहूर झील पाई जाती है, बैकाल झील किस देश में है? बैकाल झील किस देश में है? बैकाल झील है आपकी रूस में। मैं आप लोगों को कई और जो है रिवीजन करा दे रहा हूं, जैसे इंद्र युद्धाभ्यास जो होता है भारत और रूस के बीच। इंद्र युद्धाभ्यास किसके बीच? भारत और रूस के बीच। और मैं बता दूं एक्वेरिन, मैं और कई चीजें लिख दे रहा हूं युद्धाभ्यास, एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच। लिख लीजिएगा, भारत और मालदीव के बीच। एक और है आपका दोस्ती युद्धाभ्यास जो है आपका भारत, मालदीव और श्रीलंका। कौन? दोस्ती भारत, मालदीव, श्रीलंका, इसमें 3 देश है। एक्वेरिन में भारत और मालदीव, दोस्ती में भारत, मालदीव और श्रीलंका। एक और है सिटमैक्स, SITMEX, ये सिटमैक्स युद्धाभ्यास नाम से पकड़िए। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड 3 देशों के बीच ये है। एक होता है वरुण और गरुड़, वरुण युद्धाभ्यास और गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच होता है। मेरे ख्याल से मैंने कई युद्धाभ्यास आपको रिवीजन करा दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। ये कौन थे? बिरजू महाराज, ये मशहूर कथक डांसर थे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने के थे। पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया है, सोमवार, अभी मेरे ख्याल से 17 तारीख को। ठीक है, ये क्या थे? कथक डांसर थे, कथक नृत्य करते थे। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? कथक। ये किस घराने से? लखनऊ घराने से थे। मैं और आपको पूछता हूं, भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक, और मैं और पूछता हूं, बिहू असम का। सतरिया लोक नृत्य कौन सा? सतरिया लोक नृत्य भी असम का है। बिहू भी असम का है और सतरिया लोक नृत्य भी कहाँ का है? असम का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश का जरूर याद रखिए, लोक नृत्य क्या है? कथक है। किस राज्य की पुलिस ने पॉडकास्ट क्या है? किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस ने। पहले ये जाने पॉडकास्ट है क्या? ठीक है, पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो के द्वारा आप लोगों को कोई बात बताना। ठीक है, किसके माध्यम? ऑडियो के माध्यम से, इंटरनेट के द्वारा, ऑडियो के द्वारा आप तक कोई बात पहुंचाना।
ठीक है। तो जो ये किस्सा खाकी का है, दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। इनका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी तहकीकात हुई है, अपराधियों की जो कहानी है, आप इस सबको एक कहानी के रूप में ऑडियो के द्वारा आप सुन सकते हैं। ये किसने शुरू किया है? दिल्ली पुलिस ने। क्या नाम है? किस्सा खाकी का। तो आप डेली एक कहानी ऑडियो के माध्यम से आएगी, आप इंटरनेट के माध्यम से वो ऑडियो को सुन सकते हैं। ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स जो कम से कम समय में मैंने आपको देने का प्रयास किया है, ठीक है, बस आप लोग इसी तरह हम आपका साथ और आप हमारा साथ देते चलिए, ठीक है, और हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।